अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन, जो कि फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंस टॉपिक है और फिजिक्स का भी इम्पोर्टेंस टॉपिक है, क्योंकि डायमेंशन जो है वो फिजिक्स में मोस्टली यूज होती है। डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होती है और किसी भी क्वांटिटी की हम डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ह्यूमिडिटी जो डायमेंशन की जो भी टर्म्स हैं उनको भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन क्या है? इट इज यूज्ड टू डिनोट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेसिकली डायमेंशन है क्या? किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर, उसकी बेसिक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। बेसिक को मतलब कि हमारे पास जो भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं, हम डायमेंशन यूज करके ये चेक कर सकते हैं कि वो ड्राइव क्वांटिटीज जो हैं वो कौन सी बेसिस क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है। अब ड्राइव क्वांटिटी को हमें चेक करना हो कि ये किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है, तो वो हम क्या यूज करेंगे? डायमेंशन, किसी भी क्वांटिटीज की बेसिक को जानने के लिए। ठीक है, मिसाल तो अगर मैं कहूँ ना, देखो अगर एग्जांपल तो मैं कहूँ मास को या फिर लेंथ, जैसे लेंथ हमारे पास है ना क्वांटिटी है, अगर लेंथ को हम किस में मेजरमेंट करते हैं? मीटर में। ठीक है, मीटर तो इसका ऐसा यूनिट है, हमें पता चला है। लेकिन अगर मैं लिखूं सेंटीमीटर या फिर मैं लिखूं माइक्रोमीटर या लिखूं मिलीमीटर, तो ये देखो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, या मैं लिखूं फुट, आप किसे भी मेजरमेंट कर सकते हो, ये सारे लेंथ के यूनिट है। ठीक है, लेकिन एक क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशन उनकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो किसी भी क्वांटिटी की बेसिक को जानने के लिए, मिसाल तो एक आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, उसके अंदर आपको लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपको अगर उनकी बेसिक, अब देखो इनको हमें कौन सी क्वांटिटीज है, या फिर आपको मीटर में गिवन हो या मिलीमीटर में या फुट में गिवन हो, तो उनकी बेसिक उनको बेसिक आपकी जाननी है कि ये क्वांटिटी कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे? डायमेंशन कहने का मतलब कि इनके अगर डिफरेंट यूनिट है, लेकिन इनकी डायमेंशन जो है ना वो सेम रहेगी। कोई भी क्वांटिटी डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं, उनके डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, डिफरेंट यूनिट्स, बट डायमेंशन जो है वो सेम रहेगी। डायमेंशन जो है वो सेम रहेगी, डायमेंशन हमेशा सेम होगी, डायमेंशन सेम। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वांटिटीज के फार्मूले डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, देखो यहां पर मैं यूनिट कह रहा था, अब कहता हूं फार्मूले। मिसाल तो कोई भी क्वांटिटी, कुछ डिफरेंट फार्मूला, अगर डिफरेंट फार्मूला हो सकता है, लेकिन उनकी वही बात के डायमेंशन जो है वो सेम रहेगी। उनके लिए एग्जांपल कैसे? जैसे मैं वर्क का फार्मूला कहूं, वर्क का फार्मूला था F.D। इसी तरीके से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कहूं या पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कहूं, 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। देखो इनके जो फार्मूले डिफरेंट है, लेकिन दोनों की डायमेंशन जो है ना वो सेम है। तो डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये दोनों जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बने हुए हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, तो डायमेंशन से हम ये चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटीज के अंदर जो बेसिक होते हैं, वो बेसिक क्या है, वो बेसिक कौन सी क्वांटिटी से बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन जो हमारे पास होती है, वो बेसिक हमारे पास 7 जो बेसिक क्वांटिटीज होती है उनकी होती है। तो ये कांस्टेंट की डायमेंशन होती है, ये आपको याद करनी होगी। मिसाल तो डायमेंशन हमारे पास लेंथ है, हमारे पास बेसिक क्वांटिटी, तो लेंथ कहीं पर भी होगी तो लेंथ की हम डायमेंशन क्या पुट करेंगे? L। ठीक है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? L। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड जो क्वांटिटीज है मास, तो मास कहीं पर भी होगा ना, तो मास की डायमेंशन क्या पुट करेंगे? M। मास किसी भी फार्मूले के अंदर मास होगा तो मास की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? M। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड क्वांटिटी है टाइम। तो टाइम की डायमेंशन हमारे पास क्या है? T। अगर टाइम किसी भी क्वांटिटी में है तो वहां पर हम टाइम की जगह पे T पुट कर देंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये दोनों तीनों है। ठीक है, इनके अलावा हमारे पास जो बाकी क्वांटिटीज है, मिसाल तो 4 नंबर पे मैं लिख लेता हूं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो क्या होती है? K। ठीक है, डायमेंशन टेम्परेचर की क्या है? K। इसी तरीके से
हमारे पास जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इनकी डायमेंशन हमारे पास क्या है, ए। इसी तरीके से हमारे पास छठी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तो इनकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास है जे। ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की जो डायमेंशन है वो जे। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास जो क्वांटिटी है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो डायमेंशन है ना वो है एन। ठीक है, इनका यूनिट है मोल, तो इनकी डायमेंशन है एन। तो ये हमारे पास 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन सब की ये डायमेंशन है। जो मोस्टली यूज होती है वो ये 3 डायमेंशन की। हम डायमेंशन को यूज कैसे करते हैं, देखें। मिसाल पर मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी लिखता हूँ। मिसाल पर मेरे पास क्वांटिटी है एरिया। ठीक है, एरिया एक क्वांटिटी है, तो इसकी डायमेंशन में कैसे फाइंड आउट करूंगा, एरिया का यूनिट क्या है, देखो एरिया का पहले फार्मूला क्या है। हेलो, एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ भी मुफासला है, विड्थ भी मुफासला है, तो लेंथ जो है एक क्या है, मुफासला है, तो लेंथ की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, एल। तो यहां पर मैं एल पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई विड्थ भी क्या है, विड्थ का यूनिट भी क्या होगा, मीटर। लेंथ का यूनिट भी क्या होगा, मीटर। तो विड्थ की डायमेंशन क्या होगी, एल। तो विड्थ की जगह भी मैं एल पुट कर दूं। जब एल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास एरिया की डायमेंशन क्या हुई, एल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से सिंपल में एक और हमारे पास है, जैसे सिंपल वॉल्यूम 3 डायमेंशनल स्पेस है हमारे पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अगर हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पर लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन भी लेंथ, और विड्थ की हाइट है, और विड्थ भी हमारे पास क्या है, मुफासला है, और कोई भी मुफासला डिस्टेंस उनकी डायमेंशन क्या होगी, एल। इसी तरीके हाइट भी एक लेंथ है, तो उनकी भी डायमेंशन क्या होगी, एल। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल 3 एल मल्टीप्लाई होंगे तो एल क्यूब। तो हमारे पास ये किसकी डायमेंशन होगी, वॉल्यूम की। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूं डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, डेंसिटी की डायमेंशन जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या है, फार्मूला क्या है डेंसिटी का, मास पर वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन क्या है, देखिए मास की डायमेंशन क्या है, एम। तो यहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, एम। ठीक है, अपान वाली ये सेम लकीर। अब यहां पर क्या है, मास पर वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, एल क्यूब। तो यहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, एल क्यूब। तो इसको मैं ए से बी लिख सकता हूं। यहां पर ये डिवीजन में ऊपर लेके आऊंगा ना, तो ये पावर जो है ना वो माइनस हो जाएगी, एल -3। ठीक है, और हाँ इन तीनों के फैक्टर्स में कहोगे ना, तो यहां पर टाइम की डायमेंशन 0 है, यहां पर भी टाइम की डायमेंशन 0 है, यहां पर भी टाइम की डायमेंशन 0 है, क्योंकि टाइम का यहां पर इंट्रोड्यूस नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से और सिंपल में कहूं, वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब मुफासला मतलब लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन क्या है, एल। यहां पर क्या है, टी मतलब टाइम, तो टाइम की डायमेंशन क्या है, टी। तो यहां पर डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी, टी, एल अपॉन टी, या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, एल और टी इनवर्स। ठीक है, टी इनवर्स, अगर टी को ऊपर लेके आओगे ना तो ये -1, तो ये आपके पास डायमेंशन बन गई वेलोसिटी। इसी तरीके से स्पीड, देखो स्पीड क्वांटिटी अलग है, स्पीड और वेलोसिटी क्वांटिटी अलग है, लेकिन फार्मूले दोनों के सेम है, तो डायमेंशन भी दोनों की क्या है, सेम है। देखें, स्पीड मीन्स डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशन एल, टाइम की डायमेंशन टी। इनको आप एल अपॉन टी लिखें या एल टी इनवर्स कर दें, ये हमारे पास डायमेंशन बन गई स्पीड की। इस तरीके से और भी हमारे पास क्वांटिटीज है, उनकी हम डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। पहले मैं इसको रेज कर दूं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 3 टर्म ये मैं फिर लिख रहा हूं, क्योंकि मोस्टली हम यूज यही करेंगे। लेंथ की डायमेंशन हमारे पास एल,
मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास मोस्टली जो डायमेंशन यूज करते हैं वो ये हमारे पास तीन क्वांटिटीज है, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ की डायमेंशन एल, मास की डायमेंशन एम और टाइम की डायमेंशन टी। ठीक है, अब मिसाल तौर में और एक को ले लेता हूं, मैं कहता हूं फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या है? ठीक है, फोर्स से पहले देखो मैं कह लेता हूं रेगुलर, चलिए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या है? तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए, समझने के लिए आपको एक्सीलरेशन का फार्मूला आना जरूरी है। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने अभी अभी निकाली थी, क्या थी? v इज इक्वल टू एल और टी इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन, तो यहीं पर आप पुट कर देना। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? एल टी इनवर्स, और टाइम की डायमेंशन क्या है? टी। तो यहां पर ये टी डिवाइड हो रही है, ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी क्या होगी? साइन इनवर्स हो जाएगी एल। ये टी इनवर्स पहले से ही पड़ी हुई है, और ये अपान वाली टी इनवर्स ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? टी इनवर्स। ये इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो एल सेम का सेम टी टी के साथ मल्टीप्लाई होके, ठीक है, टी टी के साथ मल्टीप्लाई होंगे, पावर बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो -2। ये आपके पास एक्सीलरेशन की डायमेंशन हो गई। इसी तरीके से अगर मैं फोर्स की डायमेंशन कहूं, फोर्स की डायमेंशन, तो फोर्स का फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो देखो अब मास की डायमेंशन क्या होती है? m। यहां से देख ले, मास की डायमेंशन m। एक्सीलरेशन की डायमेंशन यहां पर मैंने कैलकुलेट की हुई है l t -2, तो डायरेक्ट फोर्स की डायमेंशन आ गई। ठीक है, इसी तरीके से और मैं कहूं, मिसाल तौर और मैं कहूं वर्क की डायमेंशन। वर्क का फार्मूला क्या है? देखिए, वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं W के साथ, तो वर्क का फार्मूला क्या है? F डॉट डी। फोर्स की डायमेंशन यहां पर कैलकुलेट की हुई है, क्या की है? M L T -2 डॉट डी। डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मुफासला, मुफासला मतलब लेंथ, तो डायमेंशन क्या होगी? L। ठीक है, अब ये M सेम की सेम, L के साथ मल्टीप्लाई होगी तो L स्क्वायर, और ये T इनवर्स सेम का सेम। तो ये हमारे पास डायमेंशन किसकी हो गई? वर्क की। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की हम क्या कर लें? डायमेंशन। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें फार्मूला आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? 1/2 mv²। ठीक है, अब इनकी क्या कर लेते हैं? डायमेंशन देख लेते हैं कि डायमेंशन की क्या है। 1/2 सेम का सेम, जहां पर मास है, मास की जगह पे मास की डायमेंशन, मास की डायमेंशन क्या थी? m। ठीक है ना, यहां से मास की डायमेंशन है, बाकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन हमने अभी पहले ही कैलकुलेट की हुई है, ये आपको पड़ी हुई है। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी की डायमेंशन थी L/T, L/T स्क्वायर सेम का सेम। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी, ये टर्म अभी मैं हाल फिलहाल सेम लिख रहा हूं 1/2, ये mv सेम, ये स्क्वायर जो है ना होल स्क्वायर है, इट मींस के दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो L के ऊपर भी स्क्वायर और T के ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, अब देखो 1/2 जो है डायमेंशन लेस है, ये नंबर है, ये डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर है तो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इनको हम नहीं लिखते हैं, लिखे या ना लिखे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट बताया जो डायमेंशन है L M, और यहाँ पर ये L स्क्वायर सेम, यहाँ पर T डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर लेके जाऊंगा तो T -2, तो ये हमारे पास डायमेंशन होगी काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पर वर्क और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन सेम है, तो हम डायमेंशन यूज क्यों कर रहे हैं? बेसिकली इसीलिए डायमेंशन को यूज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास क्वांटिटीज के फार्मूले डिफरेंट हो, क्वांटिटीज डिफरेंट हो, लेकिन हमें चेक करना हो कि उसकी बेसिक क्या है। देखो इनसे हम ये बेसिक चेक कर पा रहे हैं कि ये वर्क जो है वो मीटर, लेंथ और टाइम से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी मीटर, लेंथ और टाइम। ठीक है, इन तीनों का रिलेशनशिप है, इन तीनों को मिला के हमने काइनेटिक एनर्जी भी बनाया, इन तीनों को मिला के हमने वर्क भी बनाया। लेकिन वो अलग बात है कि यूनिट को हमने क्वांटेंट फॉर्म में और मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म में डिफरेंट करके रखा है। ठीक है, इसी तरीके से एक और हमारे पास एनर्जी का फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या है? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास ग्रेविटी हाइट। अब मास
मास का यूनिट कहां पर है, हम यहां से ले लेते हैं कि मास का यूनिट क्या है, m। और ग्रेविटी हमें पता है, ग्रेविटी मतलब एक्सीलेशन। ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि एक्सीलेशन है अर्थ की वजह से, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो मैं टॉपिक में नहीं आ रहा, ग्रेविटी मतलब एक्सीलेशन, जो एक्सीलेशन की डायमेंशन है वही आपके पास ग्रेविटी की डायमेंशन है। तो क्या पुट करोगे, एल, एक्सीलेशन की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस टू, एल टी पावर माइनस टू। हाइट मीन्स मुफासला, मुफासला मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन क्या है, एल, ठीक है, एल। अब एल एल के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एम सेम एल एल के साथ मल्टीप्लाई होगा, एल स्क्वायर, और ये टी इनवर्स सेम का है। तो यहां पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जो हमने डायमेंशन कैलकुलेट की है, काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन कैलकुलेट की है, और वर्क की जो डायमेंशन कैलकुलेट की है, देखिए डायमेंशन तीनों की सेम है। अगर डायमेंशन सेम है इट मींस ये क्वांटिटी सेम है, बेसिक जो है इन क्वांटिटीज की सेम है, मतलब बुनियादी जो जिन चीजों से मिलकर बनी हुई है ना, वो बुनियादी चीजें तीनों के अंदर सेम है, तीनों के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी सेम है, ठीक है। इसी तरीके से और भी हमारे पास क्वांटिटीज है, जैसे हमारे पास है मोमेंटम, मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है हमारे पास, मोमेंटम की हमारे पास फार्मूला क्या है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना, इज कॉल्ड मोमेंटम। अब हमारे पास मास की डायमेंशन क्या है, m, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, l अपॉन t, ठीक है, या फिर l rt इनवर्स। तो ये हमारे पास डायमेंशन किसकी आ गई, मोमेंटम की, ठीक है, ये सिंपल हमारे पास डायमेंशन किसकी आ गई, मोमेंटम की। इसी तरीके से आप अलग अलग क्वांटिटीज की फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, जैसे कि हमारे पास मैं और फाइंड आउट करना चाहूंगी, जैसे हमारे पास है ना टॉर्क, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क, क्या होता है, एफ आर क्रॉस एफ। हमारे पास क्या है, कुछ डिस्टेंस पे आप आर क्रॉस एफ, मतलब कुछ डिस्टेंस पे आप फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। तो अब हमारे पास आर मीन्स रेडियस, तो रेडियस, कुछ रेडियस पे आप फोर्स अप्लाई करें, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो आर मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स मुफासला मीन्स लेंथ, लेंथ मीन्स लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। तो डायरेक्ट मैं आर की जगह पे एल डायमेंशन पुट कर लेता हूं, यहां पर फोर्स की जगह पे फोर्स की डायमेंशन जो कि मैंने वहां पर कैलकुलेट की हुई है, एम एल और टी इनवर्स, ठीक है, टी पावर माइनस टू। अब एल एल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू, ये हमारे पास डायमेंशन हो गई टॉर्क की, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास है न्यू फोर्स का फार्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उस फोर्स का फार्मूला क्या हमारे पास होता है, एफ इजिकल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस फोर्स का फार्मूला, अगर फोर्स की डायमेंशन कैलकुलेट करें तो हमें पहले जी की डायमेंशन गिवन होनी चाहिए, जी की डायमेंशन हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम जी की डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन हमने पीछे भी कैलकुलेट की हुई है, तो जी की डायमेंशन कैलकुलेट, जो भी चीज टर्म हमें कैलकुलेट करना है वो बराबर के इक्वेशन के एक साइड अकेला रखेंगे। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इस तरह बाकी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह बाकी डिवाइड, किस तरीके से देखें, यहाँ पर ये जी के साथ आर डिवाइड हो रही थी, एफ के साथ ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर ये जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस बराबर के उस तरफ आके ये डिवाइड हो गए। ये बेसिक मैथ के रूल्स हैं। अब इनके अंदर आप क्या कर लो, इनकी डायमेंशन पुट कर देते हैं। क्या फोर्स की डायमेंशन क्या थी, एल एम टी माइनस टू, हमने पीछे कैलकुलेट की हुई है, ठीक है ना, ये पीछे देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट की हुई है। उसके बाद आर मीन्स रेडियस, तो रेडियस की डायमेंशन क्या है, एल, मैंने पहले ही बताया हुआ है ऊपर ही, ठीक है ना, रेडियस की डायमेंशन एल, डिवाइड बाय मास की डायमेंशन क्या होती है, एम, यहाँ पर मास की डायमेंशन क्या है, एम। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू एल, ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम, और ये टी माइनस टू एल, एल के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, एल एक ही है, दो ही है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एल क्यूब, लेंथ का क्या हो जाएगा, एल क्यूब, और डिवाइड बाय यहाँ पर एम एम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर और ये एम दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास डायमेंशन जो बचेगी वो क्या बचेगी, एल और टी माइनस टू और एल क्यूब
और यहाँ पर m इनवर्स, ये हमारे पास जो डायमेंशन है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब ये डायमेंशन यहाँ पर पुट करेंगे और सिंपली हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। तो वो डायमेंशन यही, अगर यहाँ पर पुट करके हम फोर्स की डायमेंशन पुट करें फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास डायमेंशन यही आएगी। ठीक है, बाकी जो टर्म्स होंगे हम आगे जैसे क्वेश्चंस या जैसे हमारे पास क्वांटिटीज आएगी ना तो उनको हम पढ़ेंगे और साथ साथ उनकी डायमेंशन भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको यही पर समझा दिया। अब आगे इसी डायमेंशन के रिलेटिव एक और टॉपिक से हम कल पढ़ेंगे।